प्रतिशोध एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। प्रतिशोध संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन की छोटी सी मन स्पर्शी प्रसंग को लेकर लिखी गई है। पात्र भारवी संस्कृत के महाकवि श्रीधर भारवी के पिता, सुशीला भारवी की माता भारती एक विदुषी आवा सेविका। काल 6वीं शताब्दी के लगभग। स्थान धारा नगरी। समय रात का द्वितीय प्रहर। एकांकी का प्रारंभ माँ के हृदय की विहलता और पुत्र के घर लौटकर न आने की चिंता से होता है। श्रीधर बार बार उन्हें समझाते हुए कहते हैं, उनका बेटा महाकवि है, कहीं कविता का भाव खोजने लगा होगा। कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। तुम उसकी माँ हो, तुम भी महाकवि हो सकती हो। तुम तो और भी अधिक अच्छा भाव खोज सकती हो। चिंता क्यों करती हो? चिंतन में मन लगाओ। तुम्हारे लिए तो उपनिषद से भरकर भारवी हो गया है। होने दीजिए स्वामी। माता की हृदय से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। शास्त्र में सिद्धांत है, प्रेरणा नहीं है। माता के हृदय का स्पंदन नहीं है। आप भारवी के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, परंतु मैं कैसे करूं? आज दूसरी रात्रि का दूसरा प्रहर है और वह नहीं आया। सुशीला को संदेह होता है कहीं श्रीधर ने उसे घर आने से रोक दिया हो। सुशीला, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। एक पिता अपने पुत्र को घर से निर्वासित कर सकता है, हृदय से नहीं। तब जब वह अन्याय का आचरण करे। उसे अपनी वेदांता का घमंड हो गया है। मैंने उसके अहंकार को हरने के लिए उसकी पंडितों से भरी सभा में अवहेलना की। मैंने कहा, तू महामूर्ख है, अज्ञानी है। तभी सभी लोग भारवी की ओर देखकर हंसने लगे, ताली पीटकर परिहास करने लगे। भारवी अपना मुंह छिपाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। सुशीला कहती है, आपके क्रोध को देखकर अब फिर वह कभी लौटकर नहीं आएगा। कहीं उसने आत्महत्या। एक माँ के हृदय का विचलित होना स्वाभाविक है। सुशीला आवा को अपने पुत्र को खोजने के लिए कहती है। श्रीधर उसे टाल देते हैं। रात्रि अधिक हो गई है। मैं स्वयं प्रातःकाल समस्त जनपदों में उसे खोज कर लाऊंगा। सुशीला, भोजन कर लो। मैं तुम्हारे हृदय का दुख समझ सकता हूँ। भावुक मत बनो, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने होगा। तभी भारती का आगमन होता है। सुशीला, क्या तुम मेरे कवि को जानती हो? भारती, बसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं? श्रीधर, किंतु भारवी यहाँ नहीं है। भारती, मैंने तो उन्हें आज प्रातःकाल उषा वेला में मालिनी तट पर देखा था। वह भारती की उपासना कर रहे थे। सुशीला, भारती की उपासना? भारती हंसकर मेरी नहीं, भारती मतलब सरस्वती की। लो, देवी भारती को भी मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। हवा के झोंका से द्वार खटकता है और सुशीला भागकर उसे देखने के लिए भागती है। सुशीला, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर। यदि तुम इतनी अशांत हो तो मैं अभी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ। सुशीला, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा? प्रातःकाल जाइए। श्रीधर, सुशीला, मैं आज तुम्हें एक बात बताऊँ। मेरे लाल आज संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर देशों में उसकी समानता करने का किसी में कोई साहस नहीं। बस शास्त्र में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। उसका पंडित्व देखकर मुझे हार्दिक प्रशंसा होती है, किंतु मेरा भारवी का मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, परंतु अहंकार उन्नति का बाधक है। मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूँ। जिसे अपने पंडित्व का अभिमान हो जाता है, वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता रहता हूँ। सुशीला, जो मैं आपके पुत्र पर क्रोध प्रकट करता हूँ वह सच्चा नहीं है। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी हुई है। ये सब वार्तालाप भारवी छिपकर सुन लेते हैं और पिता से कहते हैं, पिता, मैं आपके पुत्र होने योग्य नहीं हूँ। इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। श्रीधर, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। कवि के हाथ में लेखनी होनी चाहिए, तलवार नहीं। नहीं पिताश्री, आपसे प्रतिशोध लेने चाहता था मैं। आपने मुझे सदैव लांछित किया।
जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर रखकर पुष्पमाला के समान धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। मैं मन ही मन जलता रहा। फिर मैंने निश्चित किया कि मैं आपके जीवन को समाप्त कर लूँगा। मैंने अपने मित्र के शस्त्रागार से ये तलवार चुनी और संध्या से इस घर के कोने में छिपकर बैठ गया। परंतु आपकी बात सुनकर मेरा सारा क्रोध पानी बनकर आंखों से बह गया। ओ पिता, आप कितने महान हैं, प्रतिदिन मेरी उन्नति की अभिलाषा करते हैं। आज प्रायश्चित के रूप में मैं अपना मस्तक आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ। श्रीधर, शांत हो जाओ पुत्र। मैं प्रतिशोध नहीं लेता हूँ, ना भिक्षा देता हूँ। भारवी, फिर भी मैं दंड चाहता हूँ पिताश्री, आप मुझे शास्त्र के आज्ञा अनुसार दंड दीजिए। तब श्रीधर उन्हें दंड के स्वरूप में 6 महीने तक ससुराल में जाकर सेवा करने व जूठे भोजन पर अपना पालन पोषण करने का दंड प्रदान करते हैं।